अगर आप इनकम टैक्स ज़्यादा कटने से बचना चाहते हैं तो 31 मार्च तक आपके पास मौका है। मार्च में फाइनेंशियल ईयर 2022 खत्म हो जाएगा और अगर आपके इनकम टैक्स बचाने के लिए कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है तो आपका टैक्स ज़्यादा कट सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि मार्च खत्म होने से पहले एक बार आप अपना इन्वेस्टमेंट देख लें। अगर आपने टैक्स सेविंग के लिए ज़रूरी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर आप भी इस बात से परेशान है कि कहाँ निवेश किया जाए तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे ज़रूरी यह है कि आपको चेक करना है कि 80C का इस्तेमाल आपने किया है या नहीं। इस सेक्शन के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसके तहत PPF, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, NSC, 2 बच्चों का ट्यूशन फीस, सुकन्या समृद्धि योजना, म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग स्कीम आती है। अगर आपने होम लोन लिया है तो उसका प्रिंसिपल भी इसके दायरे में आएगा। एक बार चेक कर ले कि आपने 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट इस लिमिट से कम है तो जितना आपका बचा हुआ इन्वेस्टमेंट है आप उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और टैक्स क्लेम कर सकते हैं। मुंबई की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पारुल माहेश्वरी ने कहा है कि यह देखना सही है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतने पे ही आपको डिडक्शन मिलेगा। इससे आपकी कुल टैक्स लायबिलिटी घट जाएगी। अगर आपका PPF अकाउंट है तो आप चेक कर ले कि आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं। हर साल PPF में कम से कम 500 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना जरूरी है। अगर आपके पास सुकन्या समृद्धि योजना ली है तो इसमें भी साल में न्यूनतम कंट्रीब्यूशन जरूरी होता है। इसमें कम से कम आपको 250 रुपये कंट्रीब्यूट करना होगा। अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम बाकी है तो आप उसे चुका सकते हैं। इससे आपकी पॉलिसी भी जारी रहेगी और आपको डिडक्शन का भी फ़ायदा मिलेगा। अगर आप जल्दीबाजी में हैं और टैक्स बचाने के लिए होम लोन लेने या ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको बता दूं इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लंबी अवधि के कमिटमेंट्स होते हैं। इसलिए सोच समझकर ही इनके बारे में कदम उठाना चाहिए। ऑप्टिमा मनी मैनेजर के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज मठपाल ने कहा है कि अगर आप जल्दीबाजी में हैं तो आप NSC में इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने 80C के तहत पूरा इन्वेस्टमेंट कर लिया है तो आप NPS के अतिरिक्त 50,000 रुपया इन्वेस्ट कर 80CCGB के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। थोड़ा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड की ELSS स्कीम सही है, लेकिन चूंकि यह इन्वेस्टमेंट शेयर से जुड़ा हुआ है जिससे कई इन्वेस्टर इसमें जोखिम देख सकते हैं। मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदने पर सालाना 25,000 रुपये खर्च कर टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है। आप खुद, बच्चों और पत्नी के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी खरीद सकते हैं। इसके तहत आपको 25,000 रुपये तक का प्रीमियम पर आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। सीनियर सिटीजन के लिए मेडिकल पॉलिसी खरीदने के लिए सालाना 50,000 रुपये के प्रीमियम पर डिडक्शन की अनुमति है।